स्वर्ग। हर इंसान स्वर्ग में जाना चाहता है या स्वर्ग में रहना चाहता है। जब इस जन्म में वह स्वर्ग का एहसास नहीं कर पाता है तो वह कल्पना लोक में चला जाता है। मृत्यु उपरांत स्वर्ग की कल्पना करने लगता है। ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है जो वास्तविकता से कोसों दूर होती है। अप्सराएं नाचती हुई, अपार धन दौलत, हीरे जवाहरात, हर इच्छा को पूरी करने वाले कल्प वृक्ष, काम कुछ करना नहीं और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं। किसने बनाई ये कहानियाँ? ये कहानियाँ हमारे विचलित मन ने निर्मित की है। जब वह वास्तविकता का सामना नहीं कर पाता है तो कल्पना में चला जाता है। किसी ने इन कल्पनाओं को किताबों में लिख दिया और हमने उन पर विश्वास कर लिया। हम ऐसी बातों पर बड़ा जल्दी विश्वास करते हैं जिनकी सत्यता को जानना संभव नहीं हो। वह विश्वास नहीं है, वह हमारे मन का चोर है। जिस काम में हम सफल नहीं हो पाते उसे कुछ ऐसा बहाना दे देते हैं जो हमारी उस असफलता को ढक दे। स्वर्ग में निवास सब करना चाहते हैं, पर स्वर्ग बनाने की तैयारी किसकी है? कहानियाँ बनाने से स्वर्ग थोड़ी बन जाएगा। अच्छे घर में रहना हो तो अच्छा घर बनाना पड़ता है। अच्छे बगीचे में भ्रमण करना हो तो अच्छा बगीचा लगाना पड़ता है। तरणताल में स्नान करना हो तो तरणताल बनाना पड़ता है। उसी प्रकार स्वर्ग में रहना हो तो स्वर्ग भी बनाना पड़ेगा। स्वर्ग बनाने की तैयारी नहीं हो तो स्वर्ग की इच्छा मत करो। केवल मांगने से स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। और स्वर्ग चाहने की बहुत गहरी इच्छा है तो इंतज़ार किस बात का? इतनी उधारी क्यों? मृत्यु का इंतज़ार क्यों? और क्या भरोसा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिल ही जाएगा? क्यों न इस इच्छा को अभी पूरा कर लिया जाए। इस इच्छा को पूरा करना है तो स्वर्ग बनाना पड़ेगा, अभी शुरू करना पड़ेगा। पल भर की भी देरी ठीक नहीं है। जो भी हो सकता है अभी हो सकता है, कल का क्या भरोसा। कल कल करते करते इतना जीवन तो निकल गया। निश्चित रूप से सवाल मन में आता होगा कि हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। हम तो यही सोचते रहे कि जीते जी तो स्वर्ग मिल ही नहीं सकता, ऐसी कोई तैयारी की ही नहीं। हम तो यही समझते रहे कि स्वर्ग का मामला तो मृत्यु के पश्चात का है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नर्क तो भोगना ही है। आखिर स्वर्ग है क्या? ये कैसा होता है? बड़ी अनोखी बात है कि जहाँ रहने की हमारी इच्छा बड़ी प्रबल है उसकी रूपरेखा तक हमें पता नहीं है। स्वर्ग मात्र एक अनुभूति है। जब आप समूचे अस्तित्व से प्रेम करने लग जाते हो, दुख और सुख की अवस्था में सामान्य रहते हो, क्रोध, लालच, अहंकार, वासना, घृणा आदि विकारों से अछूते रहते हो, डर का साया आपके अस्तित्व पर नहीं होता, हर पल आनंद अवस्था में रहते हो, बस यही स्वर्ग है। क्या ये सब मुमकिन है? मुमकिन तो है पर बड़ा मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि नामुमकिन जैसा लगता है। इसलिए स्वर्ग को जीवन से अलग कर दिया गया है और उसे मृत्यु के पार ले गई। वाकई स्वर्ग नामुमकिन है तब तक जब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं है। स्वर्ग में रहना है तो बड़ी तैयारी चाहिए। छोटी तैयारी से स्वर्ग नहीं मिल सकता। हम इस अनुभूति से इतने परे चले गए हैं कि इसे वापस लाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन एक प्रयास करो। उठते ही अपने परिवार के प्रति बहुत अच्छे अच्छे विचार पैदा करो। पूर्ण सकारात्मक हो जाओ। सब शिकायतों को भूल जाओ। आज बस निश्चय कर लो कि परिवार के साथ बहुत आनंद पूर्वक रहना है। उनके साथ हंसना बोलना है, खिलखिलाना है। आज उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना है। आज के लिए यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है। इस विचार को दिन भर हर पल याद रखो और उसका अनुसरण करो। यदि आपको महसूस होता है कि हाँ स्वर्ग यही है तो इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ। इस परिवार के दायरे को बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे जब इस समूचे अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाओगे तो यह सब कुछ तुम्हारी आदत बन जाएगा। और जब प्रेम हमारी प्रकृति बन जाता है तो हम अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। अब जीवन में प्रतिदिन आनंद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कभी कभी कुछ लोग बड़े महान बन जाते हैं, अपने आप को बड़ा आध्यात्मिक समझने लग जाते हैं, दुनिया को ज्ञान देने लग जाते हैं,
लेकिन अपने परिवार को ठीक से नहीं संभाल पाते, परिवार से उनकी बनती नहीं। ये याद रख लेना, आदमी के आध्यात्मिक होने की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि वह अपने परिवार को सबसे पहले स्वर्ग बना पा रहा है या नहीं। ये ज़िंदगी को जानने का सबसे बड़ा तरीका है। सारी बड़ी बड़ी बातें, सारी तैयारियां, सब कुछ व्यर्थ है यदि आप यह नहीं सीख पाए कि दूसरों के साथ कैसे निर्वाह किया जाता है। परिवार से अलग हो जाना, अपने आप को श्रेष्ठता का जामा पहनाकर दूसरों से विरोध कर लेना, दूसरों की चंद कमियों के आधार पर उनसे दूरी बना लेना, ये कोई अध्यात्म की निशानी नहीं है। आपकी बहुत सारी तैयारियों के बाद यदि आपको परिवार के साथ आनंद से रहने का तरीका नहीं आया तो समझ लेना आपकी तैयारियों में कहीं न कहीं कमी है, क्योंकि जो अपने परिवार को स्वर्ग नहीं बना सकता वह इस दुनिया को क्या स्वर्ग बनाएगा। जब कोई परिवार को छोड़ा हुआ व्यक्ति दुनिया को अच्छा बनाने की बात करता है तो उसकी बातों में बनावटीपन लगता है। आपके परिवार वाले सारी बातें आपकी मानते हो, फिर उनके साथ आनंद से निर्वाह कर लेना कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी तो उसमें है जब वे आपकी सारी बातें नहीं मानते हो, फिर भी आप उनके साथ आनंदपूर्वक रहते हो। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह सबको अपने नज़रिए से देखता है या सबको अपने जैसा बनाने की इच्छा रखता है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो वह उनसे संबंध खराब कर लेता है या यह धारणा बना लेता है कि जीवन का कल्याण करना है तो सबसे अलग रहो। यह एक पलायनवाद है। वह सोचता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कहीं गलती कर ही नहीं रहा हूँ, मैं क्यों अपने आप को बदलूँ और मैं अपने आप में क्या बदलूँ। कुछ बदलने लायक है ही नहीं, बदलना तो सामने वाले को चाहिए जिसमें बहुत कुछ बदलने लायक है, और मैं उसको बता भी रहा हूँ कि क्या क्या तुम्हें बदलना है, फिर भी वह समझता नहीं है। यदि हर इंसान अपने जीवन पर सूक्ष्मता से निगाह करे तो पाएंगे कि यही गलती थोड़ी कम या ज़्यादा मात्रा में सभी कर रहे हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश तो इंसान बहुत कर रहा है, पर खुद को बदलने में वह बहुत कंजूस है। कभी कभी वह सोचता भी है, निश्चय भी करता है कि अब बस मुझे अपने आप को बदलना है, पर जागरूकता के अभाव में उसका निश्चय पूरा नहीं हो पाता। यदि इंसान इस सोच से बाहर निकले कि मैं तो काफ़ी कुछ ठीक ही हूँ और अपने आप में बदलाव लाने का निश्चय करे तो काफ़ी कुछ बदलने योग्य मिलता जाएगा। और यह तरीका जिस दिन हाथ लग गया उस दिन से आपके जीवन में विशेष आनंद प्रवेश करता जाएगा। दूसरों को बदलने के लिए उनको बार बार कहो मत, इससे दूरी बढ़ती है। वे आपके आचरण को देखकर स्वयं ही महसूस करने लगेंगे। हो सकता है वे अपने आप को बदलें या नहीं भी बदलें, ये पूरा आपके हाथ में नहीं है। इस बात की ज़्यादा फिक्र करोगे या बहस में जाओगे तो फिर स्थिति खराब होगी। इस बात को भूलकर स्वयं को बदलते रहने पर ही पूरा ध्यान लगा दो तो बहुत अच्छा होता जाएगा। ये काम बहुत ही साहसिक है, विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो अपने आप को आध्यात्मिक समझते हैं या वे लोग जो किसी एक क्षेत्र में बहुत सफल हैं। उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है। उनके लिए स्वीकार कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि अभी भी सिर्फ मुझे ही बदलना है। उनका अहम बहुत बाधक बनता है, लेकिन जो इस बात को स्वीकार करने का साहस कर पाता है उसकी परिणति बड़ी ही सुखद होती है। वह ही असली स्वर्ग का हकदार बन पाता है। सबको अपने जैसा बनाने की तो इच्छा ही बेबुनियादी है, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई ही नहीं है। उसने सबको अलग अलग तरह का ही बनाया है और अलग अलग तरह के लोगों के साथ निर्वाह करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। लेकिन यह बात लागू वहीं होती है जहाँ सामने वाला भी आपके साथ रहने को इच्छुक हो, वह भी आपके साथ सुख से रहना चाहता हो। यदि वही मूल रूप से आपके साथ रहना ही नहीं चाहता हो, उसकी खुशी आपसे अलग रहने में ही हो, तो फिर उसे उसकी खुशी में जाने देने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है। हमारे स्वर्ग की शुरुआत हमारे परिवार से होती है। यहाँ हमारी कसौटी है और यहाँ सब कुछ ठीक हो गया तो बाकी जगह भी ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ होगा तभी जबकि हम इस बात पर भरोसा करेंगे कि स्वर्ग हमारे आसपास मौजूद है। यदि हम कहानियों में या कल्पनाओं में पड़े रहेंगे
तो हमारे जीवन की दिशा विपरीत हो जाएगी। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बदल जाएगा। हम अवांछनीय बातों में उलझ जाएंगे जो कि हमारे साथ प्रतिदिन हो रहा है। हम मृत्युपरांत स्वर्ग की निराधार तैयारियां तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उस स्वर्ग के नाम पर हमसे कोई कुछ भी करवा सकता है, पर इस जीवन को स्वर्ग में बनाने के लिए कुछ सोचने समझने और पुरुषार्थ करने का समय ही नहीं है। समय और ऊर्जा तो सारे इन्हीं कर्म कांडों में खर्च हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इंसान ये कर्म कांड करके अपने कार्य की पूर्ति भी मान लेता है। जिसकी स्वर्ग की अभिलाषा जितनी ज़्यादा होती है वह उतना ज़्यादा कर्म कांडों में लिप्त हो जाता है। वह उतना ही ज़्यादा भगवान को रिझाने और मनाने में लग जाता है। वह उतना ही ज़्यादा मांगने में लग जाता है। वह बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगवाता है और उन लाउड स्पीकरों पर बड़े ज़ोर ज़ोर से भगवान से स्वर्ग मांगता है। खुद अकेले से पार नहीं पड़ता तो किराए के आदमी बुलाता है और उनको इस बात के पैसे देता है कि कई कई दिनों तक मेरी पुकार भगवान से लगाते रहना। सबसे बड़ी अर्जी भगवान के पास मेरी ही जानी चाहिए। ऐसा न हो जाए कि भगवान व्यस्तता में मेरी अर्जी कहीं भूल जाए, या क्या पता उनकी श्रवण शक्ति कमज़ोर पड़ गई हो तो आवाज़ में कोई कमी न रह जाए। उसको ये पता ही नहीं कि भगवान तो तुम्हारे विचारों तक को सुन सकते हैं। यहाँ तक कि उसको भगवान पर इतना भरोसा भी नहीं होता तो उस प्रार्थना के समय कई सारे गवाह भी बुलवाता है। देखो भगवान, इतने लोगों के सामने इतने दिनों तक इतने ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी अर्जी भूल न जाना। मेरी सीट तो स्वर्ग की पक्की कर ही दो। और वह अपने आप को बड़ा धन्य समझता है कि अब तो मेरा स्वर्ग पक्का हो गया है। जब इंसान अपने कार्य से इस तरह संतुष्ट हो जाता है तो फिर और तरफ ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं समझता है। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि जितना ध्यान वह मांगने में लगाता है उसका आधा ध्यान भी स्वर्ग बनाने में लगा दे तो उसे स्वर्ग का इंतजार ही न करना पड़े। भगवान को हमने समझ क्या रखा है कि हम कुछ भी करते रहें और उनसे अपनी इच्छा अनुसार मांग रख दें। भगवान के साथ भी चापलूसी करने से हम नहीं चूकते। किसने बताए ये सब तरीके, किसने बनाई ये कहानियाँ कि पूरी दुनिया को ही नर्क बना दिया। दुनिया पर इतनी गुमनामी फैला दी कि हम ये भी भूल गए कि जीवन को स्वर्ग में भी बनाया जा सकता है। अभी भी जग जाओ, समय खराब मत करो। स्वर्ग सामने ही मौजूद है। बस गुमनामी का पर्दा आँखों से हटाओ तो ये सुंदर जहां दिखाई देगा। बाहर के लाउड स्पीकर बंद करो तो भीतर की स्वर लहरी सुनाई देगी। ध्यान रखना, यह यात्रा स्वयं को प्रारंभ करनी है। दूसरों का इंतज़ार मत करना कि सब साथ चलेंगे। यदि दूसरों का इंतज़ार करोगे तो बैठे रह जाओगे। हो सकता है आपको दूसरों से कुछ अलग रास्ता बनाना पड़े, पर दूसरों के विरोध में अपनी ऊर्जा व्यय मत करना। दूसरों से नफ़रतें मत बढ़ा लेना। जो जैसे हैं उन्हें स्वीकार करो। आपके जीवन की आभा देख वे भी धीरे धीरे बदल जाएंगे, लेकिन दूसरों से विरोध खड़ा करोगे तो वे आपसे दूर होते चले जाएंगे। अपने आप को विशेष मत बना लेना। विशेष होने का अहंकार मत पाल लेना। स्वर्ग में बसर करना है तो सरल बन जाना, बचपन में लौट जाना। स्वर्ग का संबंध भौतिकता से नहीं है, स्वर्ग का संबंध अनुभूति से है। अनुभूति को स्वर्ग में रखने के लिए भौतिकता का भी कुछ हाथ है, लेकिन भौतिकता मात्र एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो अनुभूति ही है। सीढ़ी को व्यवस्थित रखना बिल्कुल उचित है, लेकिन सीढ़ी को मंजिल समझ लिया तो मंजिल कभी मिल ही नहीं पाएगी। यह बात सत्य है कि घर में यदि खाने का राशन नहीं है और बात स्वर्ग की करें तो व्यावहारिक बात नहीं होगी। भौतिक जीवन का महत्व अपनी जगह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई इसी को सब कुछ समझ ले कि जितना ज़्यादा धनी होऊंगा आनंद बढ़ता जाएगा, तो यह बात भी सत्य नहीं है। आनंद की यात्रा एक अलग यात्रा है जो परमात्मा की अनुभूति से जुड़ी है, और उस यात्रा को सतत जारी रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह स्वतः जारी रहनी चाहिए। जब अपने आसपास स्वर्ग बनाने का प्रयास करोगे तो आपको कुछ बाधाएं भी आएगी। दूसरे लोग बाधाएं खड़ी करेंगे, तब आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। आप प्रयास करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। भले ही प्रयास थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, बल्कि आपके अनुभव बढ़ेंगे
आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस भावना से कोई इंसान प्रयास करता है तो उस प्रयास में बहुत आनंद की अनुभूति होती है और धीरे धीरे रास्ते खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं। कई बार इंसान अपने आप को आध्यात्मिक समझने लगता है, कुछ स्पष्टता उसके जीवन में आने लगती है, अपने आप को एक आनंद अवस्था में महसूस करने लगता है, पर ऐसी अवस्था में आने के बाद वह दुनिया के साथ जीने में असहज हो जाता है, उतना पुरुषार्थ करने में सक्षम नहीं रह पाता है। उसमें एक विरक्तता आ जाती है, एक भगोड़ापन आ जाता है। ये अवस्था ठीक नहीं है। जीवन का आदर्श एकाकीपन में नहीं है। यदि आपने अध्यात्म को ठीक से समझा है तो आप कभी दुनिया से मुख नहीं मोड़ेंगे, बल्कि दुनिया को स्वीकार करेंगे। लोग आपको अच्छे लगेंगे। आप असलियत से घबराएंगे नहीं, बल्कि सामान्य चित्त से हर स्थिति में छिपे हुए सकारात्मक पक्ष को देख पाएंगे। आप कर्म करने से घबराएंगे नहीं, बल्कि अपने सुकर्मों की छाया से अपने आसपास के माहौल को खूबसूरत बनाएंगे। दुनिया को वे लोग ठीक नहीं कर सकते जो गृहस्थ जीवन से मुख मोड़ लेते हैं, खुद उस जीवन को जीने का साहस नहीं रखते और दूसरों को शिक्षा देने के लिए आगे आते हैं। दुनिया को वे लोग ही ठीक कर पाएंगे जो दुनियादारी को ठीक से निभाना जानते हैं और उसका सामना करने का साहस रखते हैं।